नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौसम। वक्त हो गया है 5 की आंच का और 5 की आंच में हम बात करेंगे इस तस्वीर की। देखिए, ये सत्ता का सिंहासन है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी है। सीएम के इस पद पर कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी नए चेहरों को मौका दे सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। और इस खबर ने इस खबर को और दिलचस्प कर दिया है। सीएम पद की दौड़ दिलचस्प हो गई है, क्योंकि न्यूज 18 को सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी नए चेहरे को मौका दे सकती है, यानी कि कोई नया चेहरा हो सकता है जो सीएम की इस कुर्सी पर नजर आ सकता है। चुनाव जीते सभी सांसदों का इस्तीफा हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सभी ने इस्तीफा दिया। तस्वीर जो खिंचवाई है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो औपचारिक तस्वीर अब सामने आ चुकी है। ये तमाम वो चेहरे जो सांसद थे और विधायक के चुनाव के लिए मैदान में उतरे, बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और उसके बाद जीत कर आए। इन तमाम चेहरों ने अपनी सांसदी छोड़ दी है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे सीधी की सांसद रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, तो इन सभी ने अपनी सांसदी छोड़ दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव और सांसद छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव मेरे साथ हैं। सर, आज आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और आपने इस्तीफा सौंप दिया, अब आगे क्या? मैं लोरमी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात किया और उनसे अनुमति लेकर और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लेकर लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला से मिलकर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य के रूप में जनता की सेवा करने का काम करूंगा। एक अंतिम सवाल और प्रदेश की पूरी जनता जानना चाहती है सर, क्योंकि आप साहू समाज से हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या अब नई जिम्मेदारियों के साथ, यानी जो नाम चल रहे हैं कई बड़े नेताओं के, उनमें से आप भी हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, तो आपका नई जिम्मेदारी मिल सकती है? आप दावेदार हैं मुख्यमंत्री के? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, पूरी क्षमता लगाकर मेहनत किया, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया और हम सबके प्रयत्नों से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सर, इस प्रक्रिया में कितने दिन का आप उम्मीद करते, कब तक ये फैसला हो जाएगा? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन हो जाएगा। तो अरुण साव साहब दावा कर रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस के कुशासन से निजात दिलाने के लिए भाजपा को ऐतिहासिक वोट दिए हैं और अब जल्दी ही नए मुख्यमंत्री का भी फैसला हो जाएगा। तो गहरा है सस्पेंस। हालांकि जो तमाम नाम रेस में हैं वो सभी खुद को कार्यकर्ता बता रहे हैं और आज जैसे ही इन सभी ने अपनी सांसदी छोड़ी, वैसे ही कयास और तेज हो गए कि क्या इनमें से कोई चेहरा हो सकता है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी पूरे मूड में है कि किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाए। पार्टी किस पर मेहरबान होती है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस नए कयास ने इस दौड़ को और दिलचस्प कर दिया है। तमाम वो नाम जो दिग्गज हैं राजनीति के, वो चेहरे जो अपने अपने समाज के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, और ऐसे में 24 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो पार्टी के लिए कारगर रहेगा उसी पर आखिरी मोहर लगा सकती है बीजेपी, ये कहा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या पुराने आउट होंगे और नए की एंट्री होगी, ये बड़ा सवाल। किस नए चेहरे पर लगेगा दांव, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हम आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं
और सूत्र हवाले से ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के कि नए चेहरों को कमान सौंपी जा सकती है। बीजेपी पहले भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुकी है अलग अलग राज्यों में, जब कोई एक ऐसा नाम सामने हो जाता है जो कल तक की दौड़ में शामिल नहीं था, लेकिन पार्टी लगातार ये कहती रही है कि जो पार्टी जिसे चाहेगी, जिसे समझेगी, उसी पर मोहर लगाएगी। ऐसे में चाहे दबाव किसी भी तरफ से भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी नाम पर मोहर पार्टी का फैसला है कि आलाकमान चाहेगा तो उसके नाम को आगे किया जाएगा। तो 2024 का लक्ष्य भी सामने है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम फॉर्मूलों को अपनाते हुए यहां पर पार्टी फैसला लेगी। तो ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो इन तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वहां पर एक औपचारिक तस्वीर खींची गई, क्योंकि ये तमाम वो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने विधायक बनने के बाद, विधायक का चुनाव जीतने के बाद अपनी सांसदी को छोड़ दिया। तो ऐसे में बीजेपी क्या फिर से चौंकाने जा रही है, ये बड़ा सवाल यहां पर एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। और आपको अब हम दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स, कुछ खास ग्राफिक जानकारी आपको देंगे इस पूरी रेस को लेकर, क्योंकि इस नए कयास ने बता दिया है कि पार्टी आलाकमान क्या सोच रही है। सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव जीते सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, यह तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और साथ ही सूत्र बता रहे हैं किसी नए चेहरे को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी उतार सकती है। वो नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अटकलें गर्म है, कयास तेज हो चले हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी चौंका सकती है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नया चेहरा इन होगा और पुराने आउट किए जाएंगे। सभी चेहरे, जो सभी नाम जो रेस में शामिल हैं, वो खुद को बता रहे हैं पार्टी का वफादार सिपाही, पार्टी का कार्यकर्ता, लेकिन देखना यह होगा कि बीजेपी आलाकमान किस सिपाही को, किस कार्यकर्ता को आगे करती है और सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का ऐलान किसके नाम के साथ होता है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इन पूरी चर्चाओं को लेकर बातचीत भी करेंगे। लेकिन तस्वीर बहुत दिलचस्प हो चली है, रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा था मध्य प्रदेश को लेकर कि क्या जिन सांसदों को चुनाव में उतारा गया है उनमें से कोई एक हो सकता है। छत्तीसगढ़ को लेकर भी सवाल उठे और हमारे तमाम जो साथी हैं वो जुड़ गए हैं। आकाश शुक्ला रायपुर का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र सिंह चौहान भोपाल से हैं, अशरफ काजमी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ, पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि अभी हमने एक रिपोर्ट दिखाई जब आपने अरुण साव के साथ बातचीत की। अरुण साव ने भी तमाम और नामों की तरह यह कहा कि मैं बस एक कार्यकर्ता हूं। अपर्णा, देखिए, कोई भी भाजपा का जो बड़ा पदाधिकारी होता है वो नहीं कहता कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूं या इस पद की रेस में हूं, क्योंकि ये पार्टी में अनुशासनहीनता माना जाता है। इसी वजह से कोई भी स्वीकार नहीं रहा है कि हम मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, और यही वजह है कि अरुण साव ने अपने आप को सिर्फ एक छोटा कार्यकर्ता बताया और ये कह दिया कि जिम्मेदारी दी है मैं उसे निभाऊंगा और आगे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको भी निभाऊंगा। तो दबे शब्दों में कहीं ना कहीं संकेत जरूर अपर्णा मिलता है कि जो रेस में हैं लोग वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हालांकि बिल्कुल जाहिर तौर पर ख्वाहिशें तो हर किसी के मन में है यहाँ पर शैलेंद्र सिंह चौहान, लेकिन भले ही कोई खुली जुबान से स्वीकार ना रहा हो, लेकिन दिल्ली से हवाएं बह रही हैं। भोपाल में क्या कह रही है सियासी फिजा इस वक्त? देखिए, निश्चित ही जिस तरह का भोपाल में माहौल है, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि लगभग एक तस्वीर तो साफ है कि एमपी में विश्वसनीय सूत्र भी जो बता रहे हैं कि सीएम पद पर कोई नया चेहरा हो सकता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया, क्या कोई इनमें से सीएम हो सकता है या फिर कोई गैर विधायक। तो दोनों तरह की अटकलें या दोनों तरह के सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगभग एक मन तो बना लिया है केंद्रीय नेतृत्व ने, पर उसका खुलासा 2 दिन के भीतर होगा। यानी कल या परसों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में सीएम पद की कुर्सी कौन संभालेगा। लेकिन जिस तरह से हमने कई शीर्षस्थ नेताओं से बात की तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पर किसी नए चेहरे का को चुना जा सकता है। इस तरह के आला कमान ने संकेत भी दिए हैं।
अब आखिरी जो कवायद ये चल रही है कि आखिर वो नाम कौन सा होगा। तो बिल्कुल, ये आखिर वो जितने नाम सांसद कौन हैं, सा होगा, ना सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर बल्कि छत्तीसगढ़ को लेकर भी। आकाश शुक्ला रायपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। आकाश, अरुण साव भी कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं, बाकी और नाम भी है, और खासकर एमपी छत्तीसगढ़ को लेकर तो यह कहा जा रहा है कि कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। आपके पास क्या इनपुट? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पद को लेकर जो कयासों का दौर है वो लगातार जारी है और ये जो कई नाम सामने आ रहे हैं मजबूती से अपने दावेदारी कहीं ना कहीं अंदरूनी संगठन में पेश कर रहे हैं। हाँ, हालांकि जो भाजपा की रीति नीति रही है उसमें किसी तरीके से खुलकर कहने से बचते हैं कोई भी कार्यकर्ता, लेकिन जिस तरीके से संगठन से बात हो रही है और जिस तरीके से चर्चाओं का दौर चल रहा है ये तो तय है कि इसमें से कोई एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमुख संगठन के प्रमुख पदों पर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और संगठन की नजर भी इन पर रही है, चाहे चुनाव से पहले की बात करें चाहे अब की बात करें। हाँ, एक बात इसमें देखने वाली बात है कि जो सीएम चेहरे को लेकर आदिवासी चेहरे की बात कही जा रही थी उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। आप देखें कि इसमें विष्णुदेव साय का नाम है, गोमती साय का नाम है और रेणुका सिंह जैसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो पहले जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाए हैं वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी उनकी प्रबल देखी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तो है जिन्होंने 15 साल दिया है, तो ऐसा एक चर्चा लगातार चल रही है। हालांकि संगठन की जो अंदरूनी बैठक जो चल रही है उसमें इस पर मंथन किया जा रहा है और नाम अंतिम तय उन्हें ही करना है। जी बिल्कुल अशरफ, बात यहां पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पार्टी भी समझ रही है कि 23 का ये जो चुनाव होगा, चयन होगा मुख्यमंत्री का, वो 24 में भी असर डाल सकता है। तो जाहिर तौर पर 24 को मद्देनजर रखते हुए ही ये सिलेक्शन किया जाएगा। बिल्कुल अपर्णा, आज जो मुख्यमंत्री का चयन करेगी भाजपा वो इसी नजर को और इसी को देखते हुए करेगी कि 2024 में भी यही प्रचंड जीत हमें अपने अपने राज्यों में चाहिए। यानी मध्य प्रदेश की 29 सीटें हमें जीतनी है और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीतनी है। तो इसी को देखते हुए यहां पर मुख्यमंत्री का कौन जिम्मेदारी दी जाएगी, किसको सिर पे मुख्यमंत्री का ताज रखा जाएगा, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल देर रात को जो 3 या 4 घंटे प्रधानमंत्री के आवास में जो बैठक हुई जिसमें खुद प्रधानमंत्री थे, जेपी नड्डा थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री, तो वहां पर नामों को लेकर करीब कमोबेश एक राय बन चुकी है, तय हो चुका है। अब बस पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, वो विधायकों से मिलेंगे, उसके बाद फिर पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी कि किसकी तरफ झुकाव है विधायकों का। और यहां पर केंद्रीय भाजपा का जो संसदीय बोर्ड है वो भी तय कर देगा कि ये मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसको दी जाए। जैसे ही राय यहां पर पहुंचेगी संसदीय बोर्ड में तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि करीब करीब सब कुछ चीजें तय हो चुकी हैं, बस अब ये औपचारिकता भर है, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, बैठक होगी और संसदीय बोर्ड में जो मुख्यमंत्री होगा उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले 48 से 72 घंटे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पर फैसला कर लिया जाएगा। और ये फैसला जो होगा इस तरह का होगा कि जो 2024 में भी पार्टी को प्रचंड जीत दिला सके। बिल्कुल शैलेंद्र सिंह चौहान, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि चलिए एक चेहरा होगा जिसके नाम पर सीएम पद को लेकर मोहर लगेगी, लेकिन बाकी चेहरों का क्या, उनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कल कह दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा। छिंदवाड़ा आज पहुंच भी गए, उनकी भूमिका क्या रह सकती है? देखिए, अगर हम बात करें कि गुजरात फार्मूला जिस तरह का था, तो गुजरात फार्मूले में एक बात साफ हुई थी कि वहां काफी नए चेहरों को मौका दिया गया था। उसी तरह हम बात करें महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ था। जो सबसे बड़े सीएम पद के दावेदार थे वो जो फडणवीस, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था। तो बीजेपी हमेशा कुछ ना कुछ चौंकाती है। तो अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका होगी ये साफ नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इस तरह की अटकलें या सूत्र बता रहे हैं। तो अभी सारी चीजें तो 2 दिन बाद या 1 दिन में आएगी सामने, लेकिन ये निश्चित है कि शिवराज सिंह चौहान को भी कोई ना कोई एक बड़ी भूमिका दी जा सकती है, या तो उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कवायद है। लेकिन अभी बात करें तो मध्य प्रदेश में एक फार्मूला लगभग क्लियर दिख रहा है कि एक सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम फार्मूले पर पार्टी आ सकती है।
ताकि 3-4 जो बड़े सीनियर लीडर हैं उनको आपस में एडजस्ट किया जा सके और एक संगठन की एक साथ सामूहिक काम करने की रणनीति को अंजाम दिया जा सके। जिस तरह उत्तर प्रदेश में है फार्मूला, एक सीएम, डिप्टी सीएम 2, इसी तरह बाकी जगह भी कहीं ना कहीं जैसे महाराष्ट्र है, तो मध्य प्रदेश में भी एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला आ सकता है। इस तरह की जानकारी सूत्र दे रहे हैं और उसमें इन सांसदों को जो केंद्रीय मंत्री हैं या जो भी चेहरा सीएम का इनमें से चुना जाएगा, उसके अलावा बाकी को एडजस्ट किया जाकर एक सामूहिक संगठन की रणनीति को अंजाम दिया जाएगा। इस तरह की पूरी प्लानिंग दिखाई दे रही है। बिल्कुल आकाश, डेप्यूटी सीएम का ये एक ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसा ये नायाब तरीका है जिससे बड़े नेताओं को खुश और एडजस्ट किया जा सकता है। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कोई संभावनाएं देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ गठन के बाद पिछले 23 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें पहली बार जो है कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का फार्मूला लाया और टीएस सिंहदेव जो है पहले उप मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही अब इसके बाद 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें कई बड़े चेहरे उभर कर सामने आए हैं। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई सीएम नहीं बनता है तो निश्चित तौर पर वह कैबिनेट में जाएंगे, मुख्य पदों पर जाएंगे। ऐसे में बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं विचार कर रही है कि डिप्टी सीएम का एक फार्मूला लाया जाए और कहीं ना कहीं उसको वो जो बड़े नेता है उसको एडजस्ट किया जाए। तो ये संभावित हो सकते हैं कि एक डिप्टी सीएम भी यहां पर दे दिया जाए। फिलहाल जो कयासों के दौर में जो जितने भी बड़े नेता हैं उनमें संगठन में बड़े कैबिनेट में जाने का उनका लगभग तय है और सीएम का चेहरा है वो आने वाले समय में तो अब वो आएगा ही। जी बिल्कुल, तो सीएम का चेहरा कौन होगा वो तो अगले 72 घंटों में, जिस तरह से अशरफ ने कहा कि 48 से 72 घंटों का समय है जब ये साफ हो ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा अशरफ, सवाल ये भी हो जाता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके मद्देनजर ये फैसला किया जाएगा? देखिए अपर्णा, सबसे महत्वपूर्ण जो अब है कि दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं, उम्मीद से ज्यादा वोट प्रतिशत मिले। अब तक इतिहास में इतनी सीटें छत्तीसगढ़ में नहीं मिली थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक प्रचंड जीत मिली है। तो जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और उतनी बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि अब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा होगी। सभी लोग चाहेंगे कि हमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। अब मुख्यमंत्री एक है, लेकिन उस मुख्यमंत्री को अपनी जो कैबिनेट गठन करना है उसमें भी एक सीमित दायरे में ही काम करना, तो एक निश्चित संख्या ही रखनी होती है। तो सबको अकोमोडेट करना वो एक बड़ी चुनौती होगी। जिन लोगों ने सरकार बनाने में काम किया, पार्टी को इस प्रचंड जीत दिलाने में मेहनत की और अपना पसीना बहाया, उनको अब रिवॉर्ड देने की बात है, उनको इनाम देने की बात है। तो यहां पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण रखा होगा कि किस तरह से चेहरा कैबिनेट का होगा और किन किन लोगों ने मदद की है, किन लोगों ने मेहनत की है, उनको अब यहां समायोजित की जाए। और इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा रहेगा कि 2024, क्योंकि जिस जीत के साथ 2023 में भाजपा अब सरकार बनाने जा रही है, वो चाहेगी कि 2024 भी इसी प्रतिशत में, इसी तरह से प्रचंड जीत उन्हें मिले। 2024 में यानी मध्य प्रदेश में उसे पूरी 29 सीटें मिले और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें मिले। तो ये भी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि इस लक्ष्य को कौन पूरा कर सकता है और जनता की भी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। जी अपर्णा। बिल्कुल शैलेंद्र, सवाल तो यहां पर यह भी उठ रहा है कि चलिए डिप्टी सीएम बनाकर मतलब बड़े नेताओं को एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन पुराने चेहरों का क्या? पुराने कहां एडजस्ट किए जाएंगे? देखिए, बात बड़ी ही साफ है कि अगर गुजरात फार्मूला आता है तो पुराने चेहरों को हो सकता है कि गुजरात की तरह विधायक ही रहने दिया जाए, उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जाए। लेकिन अगर यूपी या महाराष्ट्र का फार्मूला आता है तो निश्चित ही जो सीनियर नेता हैं, जो लगातार जीतते आए हैं, विधायक हैं, जो 7 बार से जीत रहे हैं, उन्हें निश्चित ही वापस से कैबिनेट में लिया जाएगा। जो नई कैबिनेट बनेगी और इन तमाम चीजों पर ही पार्टी मंथन कर रही है, तभी शायद इतना वक्त भी लग रहा है। शुक्रिया आप तीनों का ही, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर को लेकर और हम लगातार बने हुए हैं, आगे भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।